बिलासपुर नगर निगम में मेंटेनेंस के नाम पर बड़ा घोटाला सामने आया है। निगम के वर्कशॉप में खड़ी कई कंडम गाड़ियां इस गड़बड़ी की गवाही दे रही है। करोड़ों की राशि खर्च होने के बावजूद वाहनों की हालत बदतर है, जिससे पूरे सिस्टम पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। कर्मचारियों का आरोप है कि फाइलों में मेंटेनेंस पूरा दिखाया जा रहा है, जबकि जमीन पर सिर्फ भ्रष्टाचार का खेल चलता है। नगर निगम के वर्कशॉप का हाल देखकर साफ पता चलता है कि कागजों में लाखों रुपए खर्च करने के बावजूद हकीकत बिल्कुल उलट है। कई वाहनों के इंजन जाम हैं, बॉडी पर जंग लगा हुआ है और टायर पूरी तरह फटे पड़े हैं। कई गाड़ियां महीनों से बेकार पड़ी है, जिन्हें रिपेयर किए जाने का दावा कागजों में पहले ही किया जा चुका है। कर्मचारियों का आरोप है कि ओरिजिनल पार्ट्स की जगह डुप्लीकेट और कबाड़ सामग्री फिट कर दी जाती है। नए टायर की जगह पुराने व घिसे हुए टायर लगा दिए जाते हैं। इससे न केवल राशि की बंदरबाट होती है, बल्कि शहर की सफाई व्यवस्था और अन्य सेवाएं भी प्रभावित होती है। कर्मचारियों का कहना है कि पूरा सिस्टम फर्जी बिलों और कागजी मरम्मत पर संचालित किया जा रहा है। कर्मचारियों की शिकायत आया था संगठन में कि जो है यहाँ पे मुख्य पंप हाउस में सुपरवाइजर के द्वारा जो है एक टाटा डंपर है, उसमें जो है कुछ दिन पहले उसने टायर की मांग किया हुआ था और उसे जो है उनके बताने के मुताबिक ड्राइवर के एक दूसरी गाड़ी से पुराना टायर हमारी गाड़ी में लगा दिया गया है और नया गाड़ी का बिल जो है सुपरवाइजर के द्वारा पास किया गया है, ऐसा उन्होंने जानकारी दिया है। लेटर में उन्होंने कर्मचारी ने लिख के संगठन को दिया भी है और आइल वगैरह भी जो आ रहा है वो डुप्लीकेट आइल आ रहा है, ओरिजिनल का बिल पास किया जा रहा है, ऐसा करके उन्होंने जानकारी दिया हुआ है। कर्मचारी संगठन का दावा है कि हर साल करोड़ों की मेंटेनेंस राशि पास होती है, लेकिन वर्कशॉप की तस्वीर नहीं बदलती। कई बार शिकायतें करने के बावजूद ना ही जांच आगे बढ़ती है और ना ही जिम्मेदारों पर कोई कार्रवाई होती है। कर्मचारियों ने कहा है कि अधिकारियों और सप्लायरों की मिलीभगत से फर्जी मेंटेनेंस का खेल वर्षों से चलता आ रहा है। कर्मचारियों के द्वारा एक लिखित शिकायत किया गया है, इसमें माननीय आयुक्त महोदय को और महापौर जी को शिकायत किए हैं, जिसकी प्रतिलिपि हमें संगठन को शासी कर्मचारी महासंघ को दिया गया है। इसमें जैसे हाइड्रोलिक आयल नहीं मिल रहा है, इसके अलावा और कई सामान जो नहीं मिल रहे हैं, गाड़ियां खड़ी हैं करके शिकायत प्राप्त हुआ है। तो अब संगठन को आज ही प्राप्त हुए हैं, तो संगठन के द्वारा हम लोग पत्राचार करेंगे, इसमें गंभीरता से जांच किया जाए और दोषी के ऊपर कार्रवाई करनी। इस मामले में महापौर ने जांच का आश्वासन दिया है। उनका कहना है कि आरोप गंभीर है और इसकी विस्तृत जांच करवाकर तथ्य सामने लाए जाएंगे। उन्होंने यह भी कहा है कि दोषी पाए जाने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी, ताकि निगम की कार्यप्रणाली पर लोगों का भरोसा कायम रह सके। देखिए, नगर निगम में पहली बात तो कुछ ड्रिलिंग मशीन है, कुछ वाहनों की कमी है, जिसके कारण जो है काम ज्यादा और वाहनों की कमी होने के कारण बार बार जो है रिपेयरिंग के लिए जाता है। रिपेयरिंग के लिए जाता है तो बिल भी निकलता है आनन फानन में, और हमारे अधिकारी भी मतलब दबाव डालते हैं क्योंकि मशीनें कम है। कई सारी मशीन जो है उसमें जो जल्दी जल्दी चाहिए, क्योंकि फील्ड में भी काम की जरूरत होती है, तो जल्दी जब हम दबाव डालते हैं जहाँ पर भी वर्कशॉप में जो है, तो वहाँ पे आनन फानन में बिल भी निकलता है। तो इससे बचने के लिए कुछ नगर निगम को मशीनें भी खरीदना चाहिए, चाहे वो कटिंग मशीन हो और ग्रास कटर हो, चाहे ड्रिलिंग मशीन हो। कई सारे जेसीबी जो है कई जोन में जो है एक एक दो दो है, जो बिगड़ता है तो पूरा काम जो है ठप हो जाता है। तो हम नगर निगम को यही बोलेंगे कि हमको खरीदी करना है गाड़ी वगैरह, आगे चल के हम वो सब जो है ठीक करेंगे। आप लोग से मुझे अभी ज्ञात हुआ है कि पेट्रोल डीजल में जो है गड़बड़ी हो रहा है। जितना काम नहीं हो रहा है उतना मतलब डीजल पेट्रोल में, इसके अपने संज्ञान में लेके इसको जांच कर रहे हैं। हालांकि कर्मचारी संगठन का कहना है कि सिर्फ जांच से काम नहीं चलेगा, बल्कि पूरे मेंटेनेंस घोटाले को उजागर कर दोषियों को सजा दिलानी होगी। उनका कहना है कि जब तक सिस्टम में सुधार नहीं होता, तब तक गाड़ियां ही नहीं बल्कि जनता का भरोसा भी टूटता रहेगा। जी न्यूज़ के लिए कैमरामैन मनीष पाल के साथ प्रियंका सिंह की रिपोर्ट।